Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic linear inequalities of class 11th. लेक्चर नंबर आपका है 5। आज हम लोग NCERT की एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो इन ढेर सारे क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कस आज करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों की सहायता से आपका एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व होगा। तो देखिए एक्सरसाइज 6.2 में आपको क्या दिया जाता था, एक लीनियर इनइक्वलिटी दिया जाता था और आपसे इसका सलूशन रीजन पूछा जाता था कि आप इसका हल क्षेत्र डिफाइन करिए ग्राफिकली मेथड से। तो उसमें आप क्या करते थे, दिए गए लीनियर इनइक्वलिटी को, जैसे 2x + y इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 4 है, तो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। जैसे 2x + y इज इक्वल टू 4, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, यानी अंतःखंड रूप में, में कन्वर्ट करने के जस्ट बाद आप उस लाइन को यहाँ ड्रा करते थे। सपोज दैट ये लाइन हमको ऐसे इस तरीके से प्राप्त हुआ। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, तो ऐसे हमने शो कर दिया इस ग्राफ पे, ये आपका ओरिजिन है। अब इसके जस्ट बाद आप क्या करते थे, आप ओरिजिन को देखते थे कि लीनियर इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर लीनियर इनइक्वलिटी को ओरिजिन आपका सेटिस्फाई करता है तो इसका सलूशन जो रीजन जो होता था, यानी जो इसका जो हल क्षेत्र मिलता था, ओरिजिन की तरफ मिलता था, मतलब यहाँ से ओरिजिन की तरफ। और अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता था तो इसका जो हल क्षेत्र होता था ओरिजिन से दूर भागता था, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन। और अगर सेटिस्फाई करता था तो टूवर्ड्स टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ होता था। तो अब इस एक्सरसाइज में क्या होगा बेटा, अब आपको एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वलिटी दिया जाएगा। अच्छा हाँ, तो जो आपको जो हल क्षेत्र जो आपको मिलता था सलूशन रीजन, चाहे आप ओरिजिन से दूर वाला मिलता था, खैर यहाँ 0 + 0 इज़ ग्रेटर आर, ये आपका फॉल्स है, यानी ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से दूर होता था। तो अब इसमें इस रीजन के जो सलूशन रीजन है, इस सलूशन रीजन का प्रत्येक पॉइंट, ईच ऑफ पॉइंट दिए गए लीनियर इनइक्वलिटी को क्या करता था, सेटिस्फाई करता था। ये इस तरीके से होता था। कोई भी पॉइंट आप इसमें मिल ले लीजिए, या इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब इसमें क्या होगा, इस एक्सरसाइज में आपको एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वलिटी दिया जाएगा। जैसे कह दिया जाएगा, चलिए आपका यही है 2x + y इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 4, और दे देगा इस तरीके से x + y इज़ लेस आर इक्वल देन 3। ऐसे इस तरीके से एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वलिटी देगा, और तब आपसे ग्राफिकली मेथड से आपसे इसका सलूशन रीजन पूछेगा। और एक से ज़्यादा जब लीनियर इनइक्वलिटी दिया जाता है तो उसको आप सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी बोलते हो। तो ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ है। तो इसका सलूशन रीजन निकालने का तरीका सेम उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए वर्क करेंगे, फिर उसके बाद इसके लिए वर्क करेंगे। तो इसका जो रीजन होगा सलूशन रीजन, और इसका जो सलूशन रीजन होगा, तो इन दोनों का एक कंबाइंड सलूशन रीजन निकलेगा। कंबाइंड का मतलब क्या हुआ, कॉमन। तो जो वह कॉमन जो सलूशन रीजन निकलेगा, कोई भी कॉमन सलूशन रीजन, तो उस कॉमन सलूशन रीजन का, यानी हल क्षेत्र का, यानी कॉमन हल क्षेत्र का प्रत्येक पॉइंट इन दोनों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपके सामने लेते हैं, चलिए एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ही बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन, देखिए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी बाय ग्राफिकली मेथड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, x इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 3 एंड y इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 2। फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, x इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 3 एंड y इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 2। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन linear inequalities change into
इक्वेशन फॉर्म। सबसे पहले आप इक्वेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जहाँ ये ग्रेटर आर इक्वल का सिंबल लगा वहाँ इक्वल लगा देंगे, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू ये आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यानी ये आपको लाइन का इक्वेशन मिला। जब आप इसको इक्वेशन आप फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आपको लाइन का इक्वेशन मिलता है। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ drawn in Cartesian plane। above lines। अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन में डिफाइन करेंगे। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन में ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0। तो x इज इक्वल टू 3 लाइन कहाँ से पास करेगी, 1 2, ये आपका 3, ये आपका y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, x इज इक्वल टू 3। चलिए हमने ये मान लिया पॉइंट, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 0। तो ये आपका लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका लाइन हो गया। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब y इज इक्वल टू 2 हम ड्रा करेंगे। तो y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, यानी y एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट्स, यानी 1 2। ये आपका क्या हो गया, ये आपका y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये y इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 0, 2। ये आपका चलिए b पॉइंट हो गया, ये आपका a पॉइंट हो गया। ओके बेटा, तो अब हमको इन दोनों का कंबाइंड सलूशन रीजन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन को चेक करेंगे इन लीनियर इनइक्वलिटी में। अगर ओरिजिन लीनियर इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है तो इसका जो सलूशन रीजन होगा ओरिजिन की तरफ होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका जो सलूशन रीजन होगा ओरिजिन से दूर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी चेक ओरिजिन origin 0, 0 इन x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 3। सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी, ये आपका क्या है, सेकंड, ये आपका इक्वेशन है। तो इसमें जब हम चेक करेंगे तो x के प्लेस पर जब 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 3, इट इज़ नॉट ट्रू। ये आपका सही है भाई, 0 की वैल्यू 3 से न तो ग्रेटर हो सकती है न तो इक्वल हो सकती है। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट ट्रू, ये गलत है। तो क्या लिखेंगे, हैंस इट्स सॉल्यूशन रीजन। तो बताइए, अगर यह ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन रीजन होगा ये ओरिजिन से क्या होगा, अवे होगा, यानी दूर होगा। सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, मतलब ओरिजिन से दूर। ये यही तो आपका लीनियर इनइक्वलिटी से जो प्राप्त इक्वेशन है यही आपका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र होगा ये ओरिजिन की तरफ ना होते हुए बल्कि ओरिजिन से क्या होगा, दूर होगा। तो चलिए आइए दूर कर दीजिए, ये आपका इधर की तरफ। बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, ये ओरिजिन से दूर हटेगा। ओके बेटा, ये ऐसे। चलिए ये आपका हल क्षेत्र हो गया। अब यहाँ एक चीज़ और चेक करेंगे कि लाइन को हमको डार्क करना, जो आप लाइन खींचे डार्क करना कि डॉट करना है। देखिए डार्क कब करते हैं, जब यहाँ इक्वल का साइन लगा होता है, क्योंकि इक्वल का साइन में क्या होता है, उस लाइन की प्रत्येक बिंदु, उस लाइन का ईच ऑफ पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करता है। तो देखिए इक्वल का साइन है, इसका अंदर लाइन को हमको डार्क करना। अगर ये इक्वल का साइन ना होता बेटा, इसको हम पिछले एक्सरसाइज में आपको बता चुके हैं, अगर ये इक्वल का साइन ना होता तो इसी लाइन को हम डॉट डॉट करके खींचते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहाँ लिखेंगे नाउ वी चेक
नाउ वी चेक ओरिजिन 0, 0 इन किसमें y इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 2। तो जब इसमें चेक करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, y के प्लेस पर 0 इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 2। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट ट्रू। ये देखिए आपका सही है भाई, 0 की वैल्यू कभी भी न तो 2 के बराबर हो सकती है न तो 2 से बड़ी हो सकती है, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो फिर ये क्या लिखेंगे, हैंस इट्स सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन। भाई जब ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा ओरिजिन से क्या होगा, दूर होगा। तो आप थोड़ा सा विचार करिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब जो ये आप लाइन खींचे हो यही तो आपकी लीनियर इनइक्वालिटी सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका भी जो क्षेत्र होगा ये ओरिजिन से क्या होगा, ओरिजिन से दूर की तरफ होगा। तो ओरिजिन से दूर का मतलब यानी इसका हल क्षेत्र ओरिजिन की तरफ ना होते हुए ओरिजिन से दूर भागेगा। तो चलिए ये ऐसे, तो मतलब जितना बड़ा आप खींच पाइए। ये ऐसे आपका, बाकी लाइन कोई जरूरी नहीं, लाइन तो आपकी बहुत बड़ी है। तो अब इसका कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन क्या निकला, कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन वही होता है बेटा जहाँ चूँकि 2 लाइनें हैं तो 2 लाइनों में हमने दो ऑब्लिक लाइन खींचा है। एक आपका हमने खींचा है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये दोनों लाइनें जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी इंटरसेक्ट करती हैं, वही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो सॉल्यूशन रीजन, चलिए इस पॉइंट को हमने पी मान लिया। यहाँ चलिए हमने कोई एक पॉइंट, ये लाइन ये तो और आपकी ऐसे बढ़ेगी ना, ये तो ऐसे और बढ़ती चली जाएगी ऐसे, इस तरीके से ऐसे, और ये ऐसे ऐसे। तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन यही पूरा हो गया, ये पूरा, ये यानी सिस्टम का दिए गए लीनियर इनइक्वालिटी आप सिस्टम का जो सॉल्यूशन रीजन निकला ये पूरा पार्ट हो गया। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्या कट कर रही हैं, यानी कि यहाँ केवल सिंगल लाइन है, यहाँ भी सिंगल लाइन है। तो इसका मतलब ये दोनों ना होते हुए यानी वही क्षेत्र हम पकड़ेंगे जहाँ 2 लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं। तो कट करने का जो हुआ तो आपका हल क्षेत्र क्या मिला, P, चलो इसको हमने Q कह दिया, Q ये आपका क्या है, R। तो सॉल्यूशन रीजन आपका क्या हो गया, QPR, यही आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। तो क्या लिखेंगे, हैंस solution of solution region of the given system of linear T's कितना, QPR। ओके बेटा, तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 के माध्यम से क्लियर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये आपका 3x + 2y लेस आर इक्वल देन 12, ये आपका x इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 1 एंड y इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 2। यहाँ देखिए आपके पास कितने लाइनें हैं, यहाँ 3 लीनियर इनइक्वालिटी है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, चेंजिंग द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी इन टू इक्वेशन फॉर्म। ओके बेटा, तो इक्वेशन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, यानी यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये आपका 3x + 2y इज इक्वल टू ये आपका 12। चलिए ये आप इक्वेशन नंबर, चलिए दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2।
तो देखिए चेंज करने के पश्चात आप पिछली एक्सरसाइज में क्या करते थे, जो लाइन का इक्वेशन आपको मिलता था उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। क्योंकि यहाँ देखिए 2 वेरिएबल है, यहाँ कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, ये तो आपको पता है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये थोड़ा सा जटिल है, तो इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करना थोड़ा सा कठिन होगा, तो इसलिए हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे आसानी से हम इसको ड्रा कर सकेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3x डिवाइडिंग बाई 12, ये आपका 2y डिवाइडिंग बाई 12 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो जाएगा x डिवाइडिंग बाई 4, ये आपका y डिवाइडिंग बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब इस लाइन को आप कार्टेशियन प्लेन में बहुत आसानी से ड्रा कर सकते हो। दैट इज सेकेंड, ये आपका y इज इक्वल टू 2, ये आपका थर्ड हो गया। ओके बेटा, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ the above lines in Cartesian plane। यानी उपरोक्त समीकरण को, उपरोक्त रेखा के समीकरण को हम कार्तीय तल पर निरूपित करेंगे, है ना। तो आइए चलिए कार्तीय तल एक ऐसे खींचा जाए, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका बेटा एक्स एक्सिस, ये आपका बाकी ओरिजिन दैट इज 0, 0 हो गया। ओके, अब इसको चलिए ड्रा करिए। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को जब आप ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट्स, यानी एक्स के नीचे एक्स एक्सिस 4 यूनिट्स, यानी 1 2 3 4, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4, 0 यहाँ से पास करेगी लाइन। वाई एक्सिस पे 6 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6, तो ये लाइन आपकी ये हो जाएगी। इस लाइन को ऐसे आप ड्रा कर देंगे, चलिए इसको 4 कर दीजिए। चलिए ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो ये आपका 0, 6 हो गया। ये देखिए जब भी एक से ज़्यादा लाइन हो तो जब आप इसको ग्राफ जब कार्टेशियन प्लेन पर डिफाइन करिए तो वहाँ उस लाइन का इक्वेशन दे दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ये लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इस चीज़ को थोड़ा सा केयर करेंगे। अब उसके जस्ट बाद x इज इक्वल टू 1 करना है, तो x इज इक्वल टू 1, यानी ये आपकी लाइन है। ये लाइन आपकी क्या है बेटा, ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 1 है, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। y इज इक्वल टू +2, ये आपकी लाइन है, दैट इज ये आपका इक्वेशन नंबर कितना है, 3 है। ओके, अब यहाँ हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, यानी ओरिजिन को हम चेक करेंगे इन लीनियर इनइक्वलिटी में। तो सबसे पहले आइए फर्स्ट पर डिस्कस किया जाए। यहाँ क्या लिखेंगे, वी चेक ओरिजिन 0, 0 इन 3x + 2y इज लेस आर इक्वल दैन 12। तो इसमें जब चेक करेंगे 3 × 0 + 2 × 0 इज लेस आर इक्वल दैन 12, यानी 0 इज लेस आर इक्वल दैन 12, यानी 0 की वैल्यू लेस दैन 12 होता है, यानी क्या लिखेंगे, ट्रू, इट इज, यानी यह क्या है, सत्य है। तो सत्य है, हेंस इट्स सॉल्यूशन रीजन, यानी इसका हल क्षेत्र किधर की तरफ, जब यह सत्य है यानी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र ओरिजिन की तरफ होगा। इट्स सॉल्यूशन रीजन टूवर्ड्स टू, यानी इसका सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। तो ओरिजिन का तरफ का मतलब किसका, यानी जो लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो निरूपित लीनियर इनइक्वलिटी है, यानी इसका सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। तो लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जरा ढूंढिए। अब देखिए अगर आप फर्स्ट सेकंड इस तरीके से न दिए होते तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाते, कौन सी लाइन फर्स्ट है कौन सी सेकंड है। तो ये आपका फर्स्ट है। अब इसका जो हल क्षेत्र होगा ओरिजिन की तरफ होगा, तो यानी इसका जो हल क्षेत्र होगा, यानी ओरिजिन यहाँ है, तो इसका हल क्षेत्र ओरिजिन की तरफ, तो ओरिजिन की तरफ ऐसे चलिए।
यानी इसका जो हल क्षेत्र होगा किधर की तरफ, ओरिजिन की तरफ होगा। ओके बेटा, तो ये आपका हो गया। हाँ, अब एक चीज़ और देखना कि लाइन को आपको डार्क करना है कि डॉटेड करना है। देखिए जब इक्वल का साइन लगा होता है तो इक्वल के साइन में आप इस लाइन को क्या करेंगे, डार्क करेंगे, है ना। यानी इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, चूँकि इक्वल का साइन लगा है। अगर ये इक्वल का साइन न लगा होता तो इसका मतलब इस लाइन को हम डॉट करते, तो इसका मतलब इस लाइन को इस रीजन में नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट उसको सेटिस्फाई नहीं। इस चीज़ पर हम डिस्कस पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब फिर से क्या लिखेंगे, नाउ वी चेक ओरिजिन 0,0 इन किसमें, सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, x इज़ ग्रेटर आर इक्वल दैन 1 में। तो ये आपका 0 इज ग्रेटर आर इक्वल दैन 1, ये क्या सही है। 0 की वैल्यू क्या कभी 1 से ज़्यादा या इक्वल हो सकती है, यानी इट इज़ नॉट ट्रू, हेंस इट्स रीजन, सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम, इसका मतलब यह ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस लीनियर इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन होगा ये ओरिजिन से दूर भगेगा। तो ओरिजिन से दूर चलिए भगाइए। तो ओरिजिन से दूर का मतलब क्या हुआ, अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से जो निरूपित लीनियर इनइक्वालिटी ये है, तो उसका जो इक्वेशन ये है। अब ये बताइए ओरिजिन इधर है, तो इसका अंदर जो सॉल्यूशन रीजन होगा ये इधर की तरफ, ओरिजिन की तरफ ना होते हुए ओरिजिन से बल्कि दूर भगेगा। चलिए इसको ओरिजिन से दूर भगाइए। ओके बेटा, बहुत आसान है, बस खाली समझ लीजिए। यानी ओरिजिन से ये आपका दूर भागेगा। ओके, ऐसे और चलेगा, ये लाइन कोई जरूरी नहीं, इतनी छोटी है ऐसे। तो अब बताइए तीसरा क्या है, एक और लीनियर इनइक्वालिटी है। फिर यहाँ लिखेंगे नाउ अगेन वी चेक ओरिजिन इन किस में, y इज़ ग्रेटर आर इक्वल दैन 2 में। तो फिर से जब आप चेक करेंगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये आपका कितना है, 0 इज़ ग्रेटर आर इक्वल दैन 2। चूँकि y के प्लेस पर जब हम 0 रखेंगे तो 0 है, तो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, हेंस इट्स सॉल्यूशन रीजन, अब बताइए यह ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, क्योंकि 0 की वैल्यू 2 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। 0 की वैल्यू, ये गलत लिखा गया ना, 0 की वैल्यू ग्रेटर 2 है, तो इट इज़ नॉट ट्रू, हेंस इट्स सॉल्यूशन रीजन। यानी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र ओरिजिन से दूर भागेगा, हेंस इट्स सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम जिन। तो इसका मतलब जो इसका जो हल क्षेत्र होगा बेटा ओरिजिन से दूर होगा। तो आ जाइए आगे बढ़िए। तो सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी थर्ड इक्वेशन नंबर 3 से निरूपित जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसको आप देखेंगे कहाँ है थर्ड इक्वेशन, देखो ये यहाँ लिखे हैं, यानी ये आपका है। तो बताइए ये जो है यानी ओरिजिन इधर है, तो ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि ओरिजिन से दूर यानी ऊपर की तरफ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पर ऐसे, सॉरी यहाँ तक आ गया, ये यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये इसका मतलब इसी लाइन पर यहीं से उठाइए तब ये सही बनेगा। अब देखिए ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसको आप लोग जानेंगे। अब यहाँ देखेंगे, अब आप कोई एक ऐसा एरिया पकड़ेंगे जहाँ 3 लाइनें एक दूसरे को कट की गई, क्योंकि यहाँ 3 लीनियर इनइक्वालिटी दिया गया ना, तो
तो आप देख रहे हो ये पॉइंट, यानी चलिए इसको हमने P कह दिया, इसको हमने Q कह दिया, इसको हमने R कह दिया। तो देखिए PQR में देखिए 3 लाइनें एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देखिए आपकी ब्लू, ये आपकी क्या है ग्रीन, और ये देखिए आपकी ब्लैक। देख लीजिए ये इतने में, यानी PQR में आप देख रहे हो 3 लाइनें, मतलब 3 लाइनें एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र की बात करें तो देखिए इसमें केवल ग्रीन और क्या है ब्लू है। इसकी बात करें तो ब्लैक और क्या है ग्रीन है। इसकी बात करें तो ये क्या है ब्लू एंड ग्रीन है ना। तो हमको एक ऐसा कंबाइंड क्षेत्र निकालना है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो तीनों को सेटिस्फाई तभी करेगा जहाँ 3 लाइनें एक दूसरे को कट करेंगे। तो 3 लाइनें कौन कौन है, यानी वह कौन सा रीजन हुआ PQR। थोड़ा सा फिगर को आप और थोड़ा साफ से बनाएंगे, कायदे से बनाएंगे, पटरी और उससे स्केल और उसकी सहायता से, तो बहुत कायदे से बनेगा फिगर। इसमें देखिए तो ये आपका कौन है सॉल्यूशन रीजन PQR। तो क्या लिखेंगे, hence the solution region of the given system of linear inequalities कौन हो जाएगा PQR। ओके बेटा, PQR। तो इसको PQR, तो इसको क्लोज कर दीजिए PQRP, मतलब PQRP है ना, PQRP। तो इसको रीजन को इसी तरीके से लिखा जाता है, तो PQRP। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के माध्यम से। सेम इसी तरीके से आपका 3rd है, सेम यही आपका 4th है, 5th भी है। इसमें देखिए 2 लीनियर इक्वलिटी दिया गया है, बस इतना केवल वर्क करना है। तो आज आइए हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चूँकि क्वेश्चन नंबर 10 में आपका देखिए 1 2 3 4 है। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 10 के माध्यम से एक बार फिर से हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, 3x + 4y इज़ लेस आर इक्वल देन 60। ये आपका x + 3y इज़ लेस आर इक्वल देन 30 एंड x इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 0। तो ये आपको दिया गया। तो फिर वही चीज़ क्या लिखेंगे, द गिवन linear changing into इक्वेशन फॉर्म है ना। इक्वेशन फॉर्म में आप इसको चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x + 4y = 60 है ना। ये आपका x + 3y = 30। ये आपका हो जाएगा, ये कितना है, ये आपका x = 0 एंड y = 0। ये आपका। तो एक चीज़ हम आपको थोड़ा सा पहले बता दें, एक चीज़, अगर कहीं भी दिया रहे x इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 0, तो अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन पर डिफाइन करते हैं तो इसका जो इन दोनों का कंबाइंड जो सॉल्यूशन रीजन होता है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम आपको बता दें कैसे। देखिए अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका x = 0, ये आपका y = 0। और आपको पता है x एक्सिस ही y = 0 होता है, ये y एक्सिस x = 0 होता है। अब देखिए ये आपका 0, 0 है। अब देखिए 0, 0 इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। देख लीजिए इसको सेटिस्फाई करेगा, आप देख लीजिए 0 यहाँ रखिए तो 0 सेटिस्फाई करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 ग्रेटर आर, यानी 0 की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो 1 मिनट, ये ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से नहीं, इसको आप ऐसे जानिए, यानी x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल देन 0 एंड y की वैल्यू। तो ये आपका हो गया। चलिए इक्वेशन हमने ऐसे लाइन ड्रा कर दिया।
अब x इज इक्वल टू 0 पर जाइए, तो x इज इक्वल टू 0 ये आपका है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू 0 हो या 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर का मतलब ये पॉजिटिव शो कर रहा है ना, x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ, ये तो बेटा आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये आपका, यानी x की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी हो, तो ये आपका पूरा हो गया। तो इसका अगर सलूशन रीजन देखा जाए तो ये आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, देख लो फर्स्ट एंड फोर्थ हुआ। अब y इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 0, तो y ये आपका है, ये y इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू ग्रेटर का मतलब क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब किधर, ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, तो ये आपका। तो इसका जो सलूशन रीजन हुआ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। लेकिन इन दोनों का कंबाइंड जो सलूशन हुआ, कंबाइंड का मतलब जो दोनों को जो सेटिस्फाई करे, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला रीजन यही तो आपका हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा। इसमें आप देख लो डबल लाइन, एक आपका ग्रीन है या ये आपका क्या है, ब्लू है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हुआ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ने वाला प्रत्येक बिंदु इस दिए गए लीनियर इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आज से आप लोग जान लीजिए कि कहीं भी x इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 0 अगर इस तरीके से हो तो आप हमेशा इसको अपने दिमाग में रखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट शो करता है। ओके बेटा, यानी प्रथम चतुर्थांश। तो इधर आ जाइए, तो ये तो शो हो रहा है कि इसका जो हल क्षेत्र होगा x इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 0, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मिलेगा, यानी प्रथम चतुर्थांश ही मिलेगा। अब बाकी इन दोनों की बारी है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, इसको पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो ये आपका 60 से जब डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3x डिवाइडिंग बाई 60 प्लस ये आपका 4y डिवाइडिंग बाई 60 इज इक्वल टू 0। तो इसका अंदर x डिवाइडिंग बाई 20 प्लस कितना y डिवाइडिंग बाई 15 सॉरी इधर 1 होगा ना, 60 डिवाइड होगा, दैट इज़ फर्स्ट। ऐसे यहाँ से आपका x डिवाइडिंग बाई 30 और प्लस 3y डिवाइडिंग बाई 30 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका x डिवाइडिंग बाई 30 प्लस y डिवाइडिंग बाई कितना 10 इज इक्वल टू 1। बाकी ये तो आपका वही चल रहा है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड हो गया। चलिए इसको आप थर्ड कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, फोर्थ इक्वेशन। अब क्या लिखते हो, उपरोक्त रेखा के समीकरण को हम कार्तीय तल पर निरूपित करने पर ऐसे लिखते हो, तो क्या लिखेंगे, नाउ वी ड्रॉ द above इक्वेशन इन कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में आप इसको डिफाइन कर दीजिए। चलिए कार्टेशियन प्लेन कौन है, x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है ना बेटा। तो फोर्थ देखिए, आपको थर्ड एंड फोर्थ पर डिस्कस नहीं करना, थर्ड एंड फोर्थ आपको यही कह रहा है कि आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, है ना। तो आप यहीं पहले में लिख दीजिए ना हो, नहीं सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले इन सबको पहले ड्रा करिए। तो x पे 20, ये आपका 15 है, तो 20 तो आप कर नहीं सकते, तो आप ऐसा करिए, एक जो खाना है उसको आप 2 यूनिट्स के बराबर लीजिए, तब इस तरीके से डिफाइन करने कर लीजिए, क्या दिक्कत है, नहीं 30 नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करिए आप लोग, चूँकि यहाँ 10 भी है, यहाँ 15 भी है, एक जो यूनिट है आप 5 के इक्वल लीजिए, है ना, यानी एक जो खाना है उसको आप 5 के बराबर मानिए। तो चलिए ये आपका कितना हो गया, 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35 इस तरीके। ये आपका 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35, 5 40। तो ये देखिए आपको 20 यूनिट चलना है, यानी 20, तो एक खाना बराबर आपने 5 यूनिट लिया है, आपने माना है ना। तो आप क्या करेंगे, 20 यूनिट यानी 5, 5 10, 5 15, 5 20, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 20,0, ये आपका ए पॉइंट। और वाई पर कितना 15, 5, 5 10, 5 15, ये आपका 15 हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना 0,15 हो गया, ये आपका बी पॉइंट है।
तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ से ऐसे पास करेगी, ये ऐसे, ये लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अभी अभी हमने आपको बताया कि जब भी लाइन ड्रा करिए तो हमेशा वहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए कि कौन सी लाइन है, नहीं बाद में आपको दिक्कत होगी। चलिए सेकंड लाइन ड्रा किया जाए। एक्स एक्सिस पे 30 यूनिट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 20, 5, 25, 5, 30 ये आपका है, ये आपका 30, 0 हो गया, है ना। और वाई एक्सिस पे कितना, वाई एक्सिस पे 10, तो 5, 5, 10 ये आपका हो गया। तो चलिए इसको सी कह दीजिए, इसको हमने डी कह दिया, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 0, 10 हो गया। ओके बेटा, तो ये लाइन यहाँ से पास करेगी। बाकी जब आप इसको स्केल वगैरह से कायदे से बनाएंगे तो बहुत एग्जैक्टली फिगर बनेगा। बाकी आपका यक्स इज इक्वल टू 0, तो आप जानते हो ये आपकी लाइन यक्स इज इक्वल टू 0 होता है वाई एक्सिस, और यक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, वाई इज इक्वल टू 0 कहते हैं। देखिए चारों लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। अब चारों लाइन पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हियर एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल and y is greater or equal than 0, so shows the region, shows the solution region first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब प्रथम चतुर्थांश, अभी अभी हमने आपको बताया। तो इसका अंदर जो इसका हल क्षेत्र होगा ये आपका प्रथम में, यानी न तो इधर निकलेगा, न तो इधर, न तो इधर। ओके बेटा, तो ये तो आपको बाउंड कर दिया कि आपका जो सॉल्यूशन रीजन होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, ये आपको कह दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे, रीचेक ओरिजिन इन किस में, ये आपका 3x + 4y इज़ लेस आर इक्वल दैन 60 में आप चेक करिए। तो ये आपका 3 × 0 + 4 × कितना 0 लेस आर इक्वल दैन 60, तो ये आपका 0 लेस आर इक्वल दैन 60, इट इज़ ट्रू, हेंस इट्स सॉल्यूशन रीजन। तो इसका हल क्षेत्र क्या होगा, तो जो आपकी लीनियर इनइक्वलिटी जो आपकी फर्स्ट है, जो पहली लीनियर इनइक्वलिटी है, ये ओरिजिन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की जो लाइन है वो बताइए किधर की तरफ होगा, यानी इसका सलूशन जो रीजन होगा ओरिजिन की तरफ होगा, चूँकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस इट्स सलूशन रीजन टूवर्ड्स टू ओरिजिन, मतलब इसका जो हल क्षेत्र होगा ओरिजिन की तरफ होगा। तो ये देखिए लाइन यही आपकी फर्स्ट है, तो इसका हल क्षेत्र ओरिजिन की तरफ होगा। तो अब देखिए ये आपका जो थर्ड एंड फोर्थ जो लीनियर इनइक्वलिटी, ये पहले में से बाउंड कर दिया कि इसका जो हल क्षेत्र ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अब यही आपका है, तो इसका मतलब अब आप इधर करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब आप यहाँ शुरू करिए। क्यों, क्योंकि ये पहले में आपको बाउंड कर दिया है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहिए, तो इसका जो हल क्षेत्र होगा ओरिजिन की तरफ होगा। तो ओरिजिन की तरफ चलिए, यानी अब यहाँ से बाहर नहीं निकलना, यानी ओरिजिन में रहना है, इसी दायरे में रहना है। मतलब इस लाइन से चलिए ओरिजिन की तरफ, इस लाइन से चलिए ओरिजिन की तरफ, इस लाइन से ओरिजिन की तरफ, है ना बेटा। तो चूँकि आपको दो ही लाइन खींचना है, एक इसके लिए एक सेकंड लाइन के लिए। अब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ सकते, चूँकि आगे बढ़ेंगे तब तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में निकल जाएंगे। ये पहले मैं आपको बाउंड कर दिया कि नहीं भैया आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहिए। चलिए ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का मतलब क्या हुआ, हाँ जैसे जब दो लाइन खींचना हो तो एक वर्टिकल खींच दीजिए और एक हॉरिजॉन्टल खींच दीजिए। तो ये हमने वर्टिकल लाइन खींच दिया, तभी नहीं तो अभी दोनों वर्टिकल या दोनों वर्टिकल खींच देंगे या दोनों हॉरिजॉन्टल खींच देंगे, तो आप कैसे कॉमन रीजन कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो इसलिए एक वर्टिकल खींचिए तो एक हॉरिजॉन्टल। तो चलिए हमने इसको वर्टिकल खींच दिया, अगली बार हम क्या खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल। चलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ अगेन वी चेक ओरिजिन 0, 0 इन किस में, x + 3y इज लेस आर इक्वल
इक्वल देन 30, यानी 0 प्लस 3 गुणे 0 इज लेस आर इक्वल देन 30, 0 इज लेस आर इक्वल देन 30, इट इज़ ट्रू। ये देखिए सत्य है ना, 0 की वैल्यू 30 से कम है, तो क्या लिखेंगे, हैंस इट्स सॉल्यूशन रीजन टूवर्ड्स टू ओरिजिन, यानी इसका भी जो हल क्षेत्र होगा ओरिजिन की तरफ होगा। तो आइए चलिए इसका जो सलूशन दूसरे पेन से आप करिए, नहीं तो फिर उसी में दिक्कत हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर, लाइन इक्वेशन नंबर सेकंड से निरूपित जो समीका है उसको मूल बिंदु क्या किया, उसको मूल बिंदु सेटिस्फाई किया। तो इसका भी जो हल क्षेत्र होगा ओरिजिन की तरफ होगा। तो लाइन इक्वेशन नंबर सेकंड आपने कहाँ लिखा है, देखिए हमने नहीं दिया लेकिन आप दे देंगे, ये आपका लाइन इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये आपका। अब बताइए इसका जो हल क्षेत्र होगा ओरिजिन की तरफ होगा, यानी ओरिजिन की तरफ। तो इसका मतलब इस लाइन से आप चलिए और ओरिजिन की तरफ चलिए। तो एक आपने वर्टिकल खींचा तो एक हॉरिजॉन्टल खींचिए। तो हाँ, और ये कह रहा है, ये आप उससे कह रहा है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहिए, तो इसका मतलब यहाँ से चलिए तो फर्स्ट में रहिए ऐसे, यानी फर्स्ट से बाहर ना निकलिए, मतलब यहाँ से चलिए ऐसे। अब जरा बताइए, अब आपको वास्तव में कंबाइंड जो सॉल्यूशन रीजन है कौन मिला, कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन आप देख लो, डबल लाइन कहाँ क्रॉस है, ओ ए, चलिए इसको ई कह दिया गया, ओ ए ई डी ओ क्लोज कर दिया गया, ओ ए ई डी ओ। यहाँ देख रहे हो दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी यह जो एक ऐसा क्षेत्र है जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। यह देखिए, यानी इसमें पढ़ने वाला जो प्रत्येक बिंदु है आपको फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड को भी करेगा, और ये आपका ये दोनों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ये नहीं है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन ऑफ द given system of linear inequalities that is कितना ओ ए ई डी ओ। ओके बेटा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और बाकी के जो क्वेश्चन इसमें बचते हैं वैसे हमको क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो चूँकि वीडियो बड़ा लंबा हो जा रहा है तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन करेंगे। बाकी यहाँ से 1 से लेकर 10 तक में 8 नंबर को छोड़ के और बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। ओके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो आप लोग हमको ज़रूर बताइएगा।